नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कब अपना ब्रोशर जारी करती है और उसने अपना पूरा का पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो जारी कर दिया है। इन्फॉर्मेशन का जो बुलेटिन है पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में जारी कर दिया और वो मैं आपसे इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। ये मिलेगा कहाँ पर, इसकी जानकारी सबसे पहले दे देता हूँ आपको। admission.ud.ac.in की वेबसाइट पर जैसे हम जाएंगे तो इस वेबसाइट पर ही आपको वेबसाइट दिख रही है और यहाँ पर जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाता है। तो ये क्या है, कैसे है, ये मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। साथियों, ये मेरे पास पूरा का पूरा डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपसे यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पूरा का पूरा आपका, ये देखिए बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे है, पूरा जैसे आप ओपन करोगे तो फॉर एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और बड़े अक्षरों में एकेडमिक सेशन 2025-26 लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं कि एक जो दिक्कत थी, जो कॉमर्स के स्टूडेंटों को प्रॉब्लम थी कि भाई मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया गया था, उसकी जगह उन्होंने ऑप्शन डाल दिया अकाउंटेंसी कंपलसरी। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स में कोई भी हो कॉम्बिनेशन आपका चलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये पूरा का पूरा ब्रोशर है, इसको हम थोड़ा तो रीड करते हैं और बता देते हैं आपको कि कैसे कैसे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके हम आपसे साझा कर देते हैं। ये तो ब्लर हो गया भाई, इन्होंने डाला ही ऐसा ही है। अगला देख लीजिए, ये पूरे के पूरे एब्रीवेशन सारा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, रिजर्वेशन कार, सब सारा इन्होंने दिया है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ आपके सामने साझा कर देता हूँ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कैसे क्या प्रोग्राम है, वेबसाइट CUT.NT.NIC.in वही है, वेबसाइट में कोई इसमें बदलाव है नहीं। चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। वही वेबसाइट रहने वाली है आपकी, वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। 3 फेज इसके रहने वाले हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में फिर आपको कॉलेज भरनी है, फिर आपको अलॉटमेंट होगा। ये सारी प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की वही रहने वाली है। एक और ख़ास बात है, वो भी मैं आपको जैसे ही आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा अलग अलग, तो उसमें बता दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो बदलाव नहीं किया है जो स्ट्रक्चर था उसका। स्ट्रक्चर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG में। लैंग्वेज वो की वो लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेज रखी गई है। जब वो पहले पूरा कॉमन PDF आई थी उसके अंदर संस्कृत भी यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो 23 रखे गए हैं, सारे के सारे डोमेन 23 रखे गए। इस बार लिस्ट B1 B2 का कोई झमेला नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी रखा गया है, लेकिन एक बात यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है, वही बात कि भूल न जाना 12th के विद्यार्थियों, ये कंपलसरी है आपके 12th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। आपकी क्लास 12th में अगर मान लो कि BA करने वाले आप स्टूडेंट हैं और आपके मान लो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये है, तो आपको CUT का एग्जाम इन्हीं में देना है। अब आपको कि सर अगर हमारे वो सब्जेक्ट इतने सारे नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने डोमेन आपके पास है उतने का आप दे दीजिए, लेकिन आपको एग्जाम वही देना है जो आपके 12th क्लास में। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बात याद रह जाएगी आपको, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दे रखे ना 23, इन 23 सब्जेक्ट में से आपके 12th में जो सब्जेक्ट कौन से आ रहे हैं, 1 2 आ रहे हैं, 2। जैसे कई बच्चे कह रहे हैं हमारे से लिटरेचर है, तो लिटरेचर यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा है ना, यहाँ लैंग्वेज में भी शो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लिटरेचर को मत लीजिएगा। जो आपके हैं, जैसे मान लो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिक्स ये है, तो वो सब्जेक्ट जितने हैं उतने ले लीजिएगा, लेकिन 12th में जो है उसी से CUT का एग्जाम देना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो। फिर चलते हैं हम आगे और इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे कैसे है वो भी देख लीजिएगा। प्रोग्राम में बहुत सारे देखो लैंग्वेज आपकी है, आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। B ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन में कर सकते हैं। B ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशन है सारा का सारा। सॉरी। तो एक बार इसको आपको रीड जरूर करना है, जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप टारगेट करें। हालांकि फॉर्म भरते समय आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं करना। फॉर्म भरते समय तो आपको केवल लैंग्वेज, डोमेन, ये सारी चीज़ें रखनी है, बाकी चीज़ें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन कौन से कोर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपको जरूर रीड करना है। 12th के सब्जेक्ट जो है उसी में आपको CUT का एग्जाम देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें तो। लिस्ट ए में लैंग्वेज वापस से रिपीट की है, लिस्ट B में डोमेन सब्जेक्ट है 23 वो दे रखे हैं।
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी आपको दे रखा है। लैंग्वेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में। बी ऑनर्स अरेबिक में आप करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देख लीजिएगा, ये देखो, कोई एक लैंग्वेज लेनी है आपको और 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से लेते हैं। दूसरा 2 लैंग्वेज ले सकते हैं और 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से आप ले सकते हैं। कौन सी कॉलेज में कितना क्या कैटेगरी है, कितना है वो भी है। बंगाली में आपको करनी है तो वो देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ, सारी तो संभव नहीं है अभी लैंग्वेज वगैरह का। मैं आपको एक साइंस कॉमर्स आर्ट्स का एक अलग अलग बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। फिर आप अपने हिसाब से आप किसको टारगेट कर रहे हैं वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो वो देख के भरोगे तो बेहतर रहेगा। देखिए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, देखिए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया चेंज है, इसलिए मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूँ। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्या है, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं आप। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, अगर आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें तो मैथमेटिक्स कंपलसरी इन्होंने रखी है, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से होना आपके जरूरी है। इसी तरह से और हम 1-2 सब्जेक्ट की बात करते हैं। बी ऑनर्स जियोग्राफी से अगर आप करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसका, कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं और एनी 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से ले सकते हैं। या दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 लैंग्वेज ले सकते हैं आप और 2 सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं आप, डोमेन में से ले सकते हैं, जो लिस्ट बी में से ले सकते हैं। और कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है वो भी देखो, यहाँ पर पूरा आपको मेंशन मिल जाएगा, ये देखिएगा, है ना। जितनी भी कॉलेज है उसमें कितनी सीट है जियोग्राफी के लिए, ये देखो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आर्ट्स है, एक मैं आपको कॉमर्स का दिखा देता हूँ, एक साइंस का दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास अभी जो है बीएससी का है, बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री है, तो इसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है। तो आपको किसको है उसके हिसाब से, साइंस वाले विद्यार्थियों को जैसे 3 डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको लगभग लेने ही है, उनमें से आपको कोई ना कोई रह जाएगा। इसी तरह से कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोग्राम है पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप के सीयूटी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर होली हंगामा ऑफर के तहत 9 से 22 मार्च तक आपका होली हंगामा ऑफर चल रहा है। इसमें जितने भी सीयूटी के कोर्सेज है उसमें अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है और प्लस 100% अप टू कैशबैक भी चल रहा है आपको, तो ये बेनिफिट भी आपको लेना चाहिए। और सभी पेड स्टूडेंट जो है उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड होली अप्लाई करने पर मिल रहा है। तो अभी चूंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है और सीयूटी की तैयारी भी आप करने वाले हैं, तो इस ऑफर का, होली हंगामा ऑफर का जरूर आपको फायदा लेना है। अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं, एक कॉमन क्राइटेरिया बताऊं, तो ऑनर्स में बी ऑनर्स अगर आप करते हैं, देखो फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको कि अगर आप जिस भी कैटेगरी से है तो एक बार पूरा रीड कर लेना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। कॉमन जो है, जो सामान्यतः बात करें तो बीए में एक लैंग्वेज 3 डोमेन आप ले सकते हैं, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले सकते हैं। बीकॉम की हम बात करते हैं तो एक लैंग्वेज प्लस कंपलसरी है अकाउंट्स या मैथमेटिक्स, और 2 डोमेन आप ले सकते हैं। बीएससी की बात करते हैं तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज पासिंग मार्क के लिए है। और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल क्राइटेरिया, भाई साहब स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, एक लैंग्वेज मैथ्स कंपलसरी में और 2 डोमेन ले सकते हैं, ये होना जरूरी है। तो अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और सीयूटी की तैयारी करने के लिए सीयूटी के उत्कर्ष के जो कोर्सेज है उनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी जरूर मजबूत कीजिएगा।